जय गुरु जी, हरे कृष्णा। मेरे नेम आचार्य अंकुर है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और भगवत गीता प्रीचर हूँ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष 2025 की, और अंकों के महत्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंकों का महत्व जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आप कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे। आप हमें जिस व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अंकों का महत्व ANKOKAAMEHATAVV, तो अंकों के महत्व को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो आज हम एक भारतीय टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज के विषय में वार्तालाप करेंगे, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कि उन्हें सफलता कैसे मिली और असफलता का सामना अपने जीवन में कैसे करना पड़ा। तो जो क्रिकेटर हैं, जो गेंदबाज हैं, उनका नेम है युजवेंद्र चहल। आप लोग भली भांति जानते हैं युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल ने बड़े बड़े बैट्समैन को अपनी गेंदबाजी से आउट किया है और भारत को बहुत मैचों में विजय दिलाई है। और इस क्रिकेट की वजह से जो उनकी डेट ऑफ बर्थ में ट्रेट है, तो उन्हें सफलता भी उन्हें अपने जीवन में मिली। लेकिन बड़े बड़े बैट्समैन को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, लेकिन अपनी लाइफ में वो खुद से क्लीन बोल्ड हो गए हैं मैरिड लाइफ में। ये कोई बात नहीं है। तो आज उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो धर्म पत्नी हैं धनुश्री, इन दोनों के विषय में चर्चा करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, क्या ये शादी होने लायक थी या नहीं थी। क्योंकि अभी न्यूज़ में खबर आई है कि सून डाइवोर्स युजवेंद्र चहल और धनुश्री जो उनकी वाइफ है उनके बीच में। तो आइए देखते हैं क्या डेट ऑफ बर्थ है दोनों की और क्या ट्रेट है डेट ऑफ बर्थ का। तो युजवेंद्र चहल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23/7/1990। ये कौन सी तारीख में बॉर्न हुए? 23/7/1990 में युजवेंद्र चहल बॉर्न हुए। इनका जो ड्राइवर आता है वो 5 है, बड़ा अच्छा ड्राइवर है। और जो इनका कंडक्टर है वो इनका 4 आता है। और इनका जो कुआ नंबर है वो 1 आता है। तो अब इनके लोशो ग्रिड की बात कर लेते हैं, इनके बर्थ चार्ट की बात कर लेते हैं। इनके बर्थ चार्ट में क्या क्या आ रहा है। जो इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन है लोशो ग्रिड के अंदर, इसमें इनका जो कंडक्टर आता है 4 वो भी आता है, 999 भी आता है और 2 भी आता है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं, उसमें 3 भी आता है, 5 भी आता है और 7 भी आता है। फिर तीसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लोशो ग्रिड की, उसमें 8 नंबर इनका मिसिंग हो जाता है। फिर इनका 1 आता है और जो इनका 1 कुआ नंबर है वो भी इसमें आता है। और इनका जो 6 नंबर है वो इनका गायब हो जाता है। वर्टिकल लाइन में इनका 4 आता है, 3 आता है, 8 इनका गायब हो जाता है। फिर दूसरी जो वर्टिकल लाइन है सिंबल ऑफ सक्सेस, इनका 999 आता है, 5 आता है और 11 आता है। जो 11 में 1 है, कुआ नंबर से आ रहा है। और थर्ड जो इनकी वर्टिकल लाइन है उसमें 2 आता है, 7 आता है और 6 इनका गायब हो जाता है। और इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो पर्सनल ईयर इनका 2 चल रहा है, जो कि बड़ा डेंजरस माना जाता है। जो पर्सनल ईयर 2 होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। अगर हम इनकी एज की बात करते हैं, एज इनकी 34 हो गई है और 35 और 7 इनका ये टोटल आता है 35 का 7। अब धनुश्री वर्मा का हम नेम नंबर देख लेते हैं। नेम इनका 9 पे आता है और 2025 साल 9 के अंक पे आता है। किसका साल है? मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। जो धनुश्री वर्मा है इनकी पत्नी, धर्म पत्नी, वो 9 नंबर के इनका नाम आता है और 9 नंबर मंगल का है, हनुमान जी का है। और हनुमान जी क्या है? ब्रह्मचारी हैं। जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1996, इनका क्या डेट ऑफ बर्थ है? ये बॉर्न हुई 27/9/1996।
इनका ड्राइवर जो आता है जिसको हम मूलांक बोलते हैं वो 9 है, और जो इनका कंडक्टर है जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, वो इनका 7 है। और कुआ नंबर इनका 2 आता है। इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 8 चल रहा है, और एज इनका 28 है, और 28 का टोटल करेंगे तो 1 आता है। अब इनका लोशो ग्रिड देख लेते हैं, इनका भी बर्थ चार्ट देख लेते हैं। अभी हमने युजविंदर चहल जी के बर्थ चार्ट पे नजर डाली थी। इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ रोशो ग्रिड, उसमें 4 मिसिंग है, 999 आ रहा है। 19 इनका 999 में इनका जो ड्राइवर है उससे आ रहा है। फिर इनका 2 आ रहा है, फिर 2 कुआ नंबर भी आ रहा है, तो 22 इनका आ गया पहली हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में इनका 3 मिसिंग हो गया है, 5 मिसिंग हो गया है, और 777 आ गया है। उसके बाद में थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें 8 इनका मिस हो गया है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब वर्टिकल लाइन पे डिस्कस करते हैं। जो इनकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, 4 इनका मिसिंग हो गया, 3 इनका मिसिंग हो गया, और 8 इनका मिसिंग हो गया है। जो सेकंड सिंबल ऑफ सक्सेस लाइन है उसमें 999 है, 5 मिस हो गया है, 1 आता है। और जो थर्ड इनका हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल जो लाइन है उसमें 22 आता है, 77 आता है, और 6 आता है। तो ये इनका लोशो ग्रिड है। और 276 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, फेम दिलाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन स्पोर्ट्स में होता है तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की तरह गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है। तो इन दोनों का जो चार्ट है, इसमें एक का तो स्टेबिलिटी का नंबर गायब हो गया, और एक का होम और फैमिली और चिल्ड्रन का नंबर गायब हो गया है युजविंदर चहल जी का। अब इनका जो ड्राइवर है युजविंदर चहल जी का 5 होने के कारण इन्हें लॉट ऑफ सक्सेस मिली है, और 951 इनका कंप्लीट है, जिसको हम सिंबल ऑफ सक्सेस कहते हैं। 2 और 7 भी साथ में है, इसलिए ये स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छी प्रदर्शन कर पाए हैं। भारतीय टीम में भी खेलने का इन्हें मौका मिला। सिंबल ऑफ सक्सेस और 2-7 आने के बाद अगर 6 और आ जाता तो 4 चांद लग जाते इनके जीवन में, इस स्पोर्ट्स के अंदर ही। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, धनुषरी हैं तो इनका 276 कंप्लीट है। तो हमने जैसे कहा, अभी बताया आपको, अगर ये लाइन कंप्लीट होती है तो श्योर शॉट उस व्यक्ति को सक्सेस मिलती है स्पोर्ट्स के फील्ड में, या स्पोर्ट्स का बिजनेस करेगा या कोई भी चीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेगा तो उसे श्योर शॉट सक्सेस मिलती है, हाइक पे जाता है ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पे इनका कंडक्टर 4 आ गया है। जो ये 4 है, ये 4 नंबर बड़ा डेंजर नंबर है। चाहे ये नेम नंबर आ जाए, चाहे ये ड्राइवर आ जाए, चाहे ये कंडक्टर आ जाए, जिस व्यक्ति के जीवन में 4 आ जाता है उस व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफ बढ़ जाती है, और वो दुख तकलीफ किसी भी क्षेत्र में बढ़ सकती है। किसी क्षेत्र में थोड़ी कम हो सकती है, किसी क्षेत्र में ज्यादा हो सकती है। हर्डल, ट्रबल, स्ट्रगल और डिसअपॉइंटमेंट उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। तो युजविंदर चहल को यहाँ पे क्या डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा कि उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें वो डाइवोर्स की तरफ चले गए। ये शादी टिल डेथ नहीं चल पाई। भाई ऊपर वाले बोलते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, जो शादी का होता है, जो वेडिंग का होता है, जो मैरिज का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पर ये 7 जन्मों क्या, इस जन्म को भी पूरा दोनों मिलकर एक साथ नहीं निभा पाए। तो आपके जीवन में ये 9 नंबर हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, तो सारा खेल आपका इन नंबरों से घिरा हुआ है। चाहे वो अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, चाहे वो जापान का हो, XYZ किसी भी कंट्री का व्यक्ति हो, वो इन्हीं 9 नंबर से घिरा हुआ है, और इन्हीं 9 नंबर के इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन घूमता है। तो जो ये डाइवोर्स की तरफ गए, अब इधर जो धनुश्री वर्मा है उनका जो ड्राइवर देख लेते हैं, क्या है, 9 है। 9 मंगल का नंबर है,
2025 साल में 9 पे आता है, मंगल की एनर्जी पे आता है, और धनुश्री वर्मा का जो नेम नंबर है वो भी 9 पे आता है। तो यहां पर जो 9 नंबर की पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है, अति स्ट्रोंग पावर हो गई है। मंगल रोग का कारक होता है, डिसअपॉइंटमेंट का कारक होता है, खेती बाड़ी का कारक होता है। अब 7 में इनके 7 नंबर आ गया है। 7 नंबर किसका है? केतु का है। और 7 नंबर क्या दिलाता है? व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट दिलाता है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो इनका लोशो ग्रिड है, इसमें 777 आ गया। तो इन्हें अपने जीवन में धोखे का सामना करना पड़ा होगा, अलग अलग कैटेगरी के अंदर, धनुश्री वर्मा को। और ये लव और अफेयर को भी दिखाता है। क्या? ये लव और अफेयर को भी दिखाता है, मल्टीपल अफेयर्स भी यहां पर दिखाता है। अब यहां पे जब आपके ड्राइवर कंडक्टर या कंडक्टर ड्राइवर या ड्राइवर ड्राइवर कंडक्टर कंडक्टर अगर एंटी आ जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन आ जाते हैं, तो उस मैरिड लाइफ के अंदर आपको या तो झगड़ों का सामना करना पड़ेगा, या तू मैं का सामना करना पड़ेगा, या आपको छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे की बातें आपको अच्छी लगनी बंद हो जाएंगी। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी चीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, मन मिटाव होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं? सेपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं। वो कुछ कह रहे हैं तो आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती, अगर वह कुछ कह रही हैं तो उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो झगड़े में तब्दील हो जाती है। तो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। जब तक आप लव करते हैं, अफेयर करते हैं, या अरेंज मैरिज में रहते हैं, आप किसी के घर पे रिश्ता देखने गए, आप लड़की को देखने गए या लड़की वाले लड़का देखने आए और आप दोनों आपस में मिले, उस समय वो नंबर अपना ट्रेट नहीं दिखाते, पूर्णता एक्टिवेट नहीं होते। जो अपोजिट नंबर होते हैं, एंटी नंबर होते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, वरमाला डल जाती है, जब आप एक दूसरे के साथ परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, साथ रहना शुरू कर देते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं। जो एंटी नंबर होते हैं, दुश्मन जो आपस में नंबर होते हैं, वो फिर आप में झगड़ा कराना शुरू कर देते हैं। आपके जो लड़का है उसकी वाइफ से नहीं बनती, या वाइफ के घर वालों से नहीं बनती। जो वाइफ होती है उसे उसके परिवार वाले अच्छे नहीं लगते, फिर उसे अपने हस्बैंड की बातें अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है और फिर सारा खेल डाइवोर्स की तरफ चला जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ है वो एंटी डेट ऑफ बर्थ है। अब इनकी वेडिंग डेट देख लेते हैं। वेडिंग डेट क्या रही? 22/12/2020 को इनकी शादी हुई थी। 2020 में अभी 24 खत्म हुआ, 5वां साल इनका शुरू हुआ है शादी का। तो जो 22 तारीख है, अगर उसका टोटल करेंगे तो वो 4 के अंक पे आती है। तो 4 नंबर क्या है? सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ। सडन ही इनकी शादी हुई और आज 4 तारीख में न्यूज में खबर आई कि सून युजविंदर चहल धनुश्री टेक डाइवोर्स। ये भी 4 तारीख को ही आई। अब 12 का देखेंगे महीना जो है, 12वां महीना, उससे निकल के 1 + 2 = 3 और 2020 का टोटल क्या आ रहा है? 4। तो जब ये डेट पे शादी हुई, ये वर्स्ट डेट थी, इसमें डाइवोर्स तो होना ही था। तो जब भी आप किसी से अपनी शादी तय करते हैं अपने बच्चों की, तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करें, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से। आप हमसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो डेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका एंटी है, अगर वहां पे डेट, अगर आपने अच्छी डेट में वहां पे वेडिंग कर ली, शादी कर ली है, मैरिज कर ली,
तो वो डेट आपके रिलेशन को सपोर्ट करते हैं, वो नंबर सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक तो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ एंटी है, और नंबर दूसरी बात आपने शादी भी एंटी नंबर पे कर ली। तो यहाँ पे जो योग था 4 नंबर का, जो ट्रेट है सडन गेन, सडन लॉस, सडन डेथ, तो 4 नंबर ने तुरंत अपना रोल वहां पर प्ले करा। तो यहाँ पे युजवेंद्र चहल का होम और फैमिली का नंबर गायब हो गया है। तो इन्होंने पता नहीं किसी से कंसल्टेशन उस समय लिया था, नहीं लिया था एस्ट्रोलॉजी से लिया था या न्यूमरोलॉजी से लिया था, उन्होंने सही से गाइडेंस नहीं किया शायद, या किया हो इन्होंने फिर उसमें कुछ चेंजेस किए हों। तो यहाँ पे इनका होम और फैमिली का नंबर गायब होने की वजह से ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति को जीवन में फेस करनी पड़ेगी। जब आपका होम और फैमिली और चिल्ड्रन का नंबर गायब हो जाता है या मनी का नंबर गायब हो जाता है, तो जब तक आप उसकी रेमेडीज नहीं करते रहेंगे तो आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम का फेस करना ही करना होगा। कोई भी व्यक्ति होगा उसका डाइवोर्स होना निश्चित है। रोकने के लिए हमारे पास रेमेडीज हैं, लेकिन रेमेडीज दोनों तरफ से करनी पड़ती है। हस्बैंड अपनी रेमेडी करेगा, वाइफ अपनी रेमेडी करेगी, अगर उस वेडिंग को, मैरिज को, शादी को अगर आपको चलाना है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो धनुश्री वर्मा है 9 और 7 आ गया, और 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। हर क्षेत्र में वो डिसअपॉइंटमेंट देता है। लव करेंगे तो लव में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, फ्रेंडशिप करेंगे तो फ्रेंडशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, धोखा मिलेगा। बिजनेस किसी के साथ करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे तो वहां पे आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मैरिज करेंगे तो वहां पे भी आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा। तो आप जब भी शादी करें तो आप बिना डेट ऑफ बर्थ और मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी चेक कराए बिना अपने बच्चों की शादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिलहाल हम कलयुग में रह रहे हैं और ये कलह का युग है। हर व्यक्ति के जीवन में कलह उत्पन्न होता है, और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं दुखाल्यम है शाश्वतम। हे अर्जुन, ये दुखों का घर है और कल युग, कलह का युग। तो किसी न किसी रूप में कलह हर के जीवन में है, लेकिन रेमेडीज से, सही डेट का चुनाव करके और एंटी डेट ऑफ बर्थ की शादी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चे वो खराब हो जाते हैं। आप दोनों तो सेपरेशन ले लेते हैं, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती रहती है? उस बच्चे की क्या गलती रहती है? उसने कोई खराब कर्म थोड़ा ही किया है, शायद पिछले जन्म में करा होगा, इस वजह से उसको यहाँ पे प्रायश्चित करना पड़ रहा है इस जन्म में। फादर अलग हो गए, मदर अलग हो गई, अपनी बातों में एक दूसरे की बातों को सहन ना करना, पीस ना होना, शांति ना होनी, और एंटी डेट ऑफ बर्थ आना। तो इसलिए आप अपने बच्चों की जब भी शादी करें तो आप डेट ऑफ बर्थ हमसे चेक करा सकते हैं। हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और साथ में आपको रेमेडीज भी देंगे। हमारा जो नंबर है कंसल्टेशन का 70 65 75 56 63, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। इधर से हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे और आप उधर से पेमेंट करेंगे, और विद इन 15 मिनट हम आपको बर्थ चार्ट आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों डेट ऑफ बर्थ एंटी होने के कारण युजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा का रिश्ता केवल 4 साल चल पाया, और 5वें साल में एंटर करते ही सार उन्हें डाइवोर्स की तरफ जाना पड़ा। कितना सारा खर्चा हुआ होगा। चलो, दोनों के पास पैसा काफी था, नेम था, फेम था, लेकिन आज वही नेम, फेम, सडन चीजें हुई युजवेंद्र चहल के साथ, क्योंकि 4 नंबर से रूल है, जो उनका कंडक्टर है 4 है, और सडन ही डाइवोर्स की तरफ आ गए। इधर मंगल की एनर्जी है, और मंगल की एनर्जी हर व्यक्ति कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी की जो एनर्जी है, जो पावर है, जो मंगल की पावर है, वो हर व्यक्ति के साथ मैच नहीं होती है, कैरी नहीं कर सकता है। ह्यूमिटेरियन का नंबर है, ये मदद भी बहुत करते हैं लोगों की, लेकिन जो इनके विचार हैं
तो सामने वाले से वो मैच नहीं होते हैं। तो आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ का क्या कहते हैं विश्लेषण कराएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये बहुत प्योर साइंस है। आपके जीवन में क्या घटित होने वाला होगा वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। जैसे न्यू ईयर शुरू होता है, आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी पूरी फैमिली का चार्ट बनवाएं कि ये साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है और क्या क्या रेमेडीज आपके लिए रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा रहेगा तो उसके लिए अलग रेमेडीज हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर चीज़ें आपके जीवन में खराब हैं इस साल में तो उन्हें बेटर करने के लिए रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो धनुश्री वर्मा है उनका जो स्टेबिलिटी का नंबर है, उनके पास होम और फैमिली का नंबर तो आता है लेकिन स्टेबिलिटी का जो नंबर है वो इनके यहाँ से गायब हो गया है। क्या उनके जीवन में स्थिरता गायब हो गई है और वो स्थिरता हर चीज में मैटर करती है। अगर आप धन कमाएंगे, धन आएगा लेकिन धन बाहर से बाहर आपका चला जाएगा, टिकेगा नहीं। शादी थी, शादी टिक नहीं सकी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गायब हो गई है। होम और फैमिली तो थी, उसने शादी भी कराई, सब कुछ कराया, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी को डगमगा दिया। उसके बाद में 7 नंबर से आप रूल हो रहे हैं, केतु से रूल हो रहे हैं। और केतु का क्या ट्रेट है? चीजों को काटना। कोई भी चीज होगी उसको वो कट करता है व्यक्ति के जीवन से। पैसा है तो उसको धीरे धीरे समाप्त करेगा, अच्छे दोस्त हैं उनको धीरे धीरे से खत्म करेगा, अच्छा वैवाहिक रिलेशन है तो उसमें धीरे धीरे खटास कर देगा। तो यहाँ पर एंटी डेट ऑफ बर्थ होने के कारण और वेडिंग की जो डेट है वो भी एंटी होने के कारण यहाँ पे डाइवोर्स की तरफ युजविंदर चहल और धनुश्री वर्मा जा रहे हैं। 4 और 9 का कॉम्बिनेशन बड़ा एंटी कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और 2025 आ गया, पहले तो चलो 4 और 9 थे और ऊपर से 2025 साल आ गया, वो भी 9 के अंक पे आ रहा है, मंगल की एनर्जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई है जो मंगल की एनर्जी है, हनुमान जी की जो पावर है। तो आज हम यही चर्चा को विराम देंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे acharya.ankur को आप फॉलो करें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए जिससे आप लाभ उठा सकें। तो आप भी अपने बच्चों की किसी भी एंटी डेट ऑफ बर्थ, चाहे बॉय की हो चाहे गर्ल की हो, उससे शादी बिल्कुल मत करना। चाहे कितना अच्छा रिश्ता हो, कितना ही अच्छा पैसा हो, वो सब कलेश में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थैंक यू। हरे कृष्णा।